नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स रोजगार पोर्टल में दैनिक रोजगार समाचार के इस सेशन में आप लोगों का स्वागत है। चलिए देख लेते हैं आज की सुबह की महत्वपूर्ण खबर को जो विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से निकल के आती हैं और आप सभी छात्रों के लिए आवश्यक होती है। जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर मैं बात करूँगा पीसीएस 2023 पीसीएस 2022 मेंस इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्यों की नियुक्ति रद्द, कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में साल भर गिरफ्तार एवं यूपी ट्रिपल एससी से वन दरोगा का सिलेबस हुआ जारी। संबंधित खबर को आगे मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा, लेकिन आप लोगों से निवेदन है इस तरीके की जानकारी को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो आप लोग इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, ताकि आपको इस तरीके की जानकारी इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मिलती रहे। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं आज की पहली महत्वपूर्ण खबर को जो पीसीएस 2023 के विज्ञापन से संबंधित यह खबर निकल के आ रही है कि पीसीएस 2023 का विज्ञापन इसी माह तीसरे सप्ताह में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग अपनी सबसे प्रतिष्ठित भर्ती सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी पीसीएस परीक्षा 2023 का विज्ञापन इसी महीने के तीसरे सप्ताह में जारी करने जा रहा है। आयोग को एसडीएम और डिप्टी एसपी के रिक्त पद मिल चुके हैं, इसलिए विज्ञापन जारी करने की तैयारी है। आयोग को दिसंबर अंत तक विभिन्न विभागों में पीसीएस के 93 पदों की सूचना मिल चुकी है, लेकिन एसडीएम और डिप्टी एसपी के पद नहीं मिलने के कारण ही विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा था। इसके अलावा फरवरी के अंतिम सप्ताह में आयुष विभाग में रीडर रसायन शास्त्र एवं वैसेज्य कल्पना के 4 रीडर सल्वतंत्र के अंगत तंत्र एवं विधि आयुर्वेद के एक रीडर क्रिया शरीर के 3 व रीडर द्रव्य गुण के 2 पदों का विज्ञापन जारी होगा। चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग में प्रधानाचार्य एलोपैथिक के 3 पदों पर भी फरवरी के अंतिम सप्ताह में विज्ञापन जारी होगा। तो यह थी पीसीएस 2023 विज्ञापन संबंधित खबर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं दूसरी खबर को। पीसीएस 2022 मेंस के 119 का अभ्यर्थन निरस्त कर दिया गया है। यूपीपीएससी ने 26 सितंबर से 1 अक्टूबर तक आयोजित पीसीएस 2022 की मुख्य परीक्षा में सम्मिलित 119 अभ्यर्थियों के अभ्यर्थन विभिन्न कारणों से निरस्त कर दिए हैं। परीक्षा नियंत्रक अजय कुमार तिवारी की ओर से बुधवार को जारी सूची के अनुसार सर्वाधिक 83 अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र के सापेक्ष आवश्यक अनिवार्य अर्हता धारण नहीं करने के कारण निरस्त किए गए हैं। इसके अलावा अभिलेख न देने या भिन्न श्रेणी से आवेदन के कारण भी अभ्यर्थन निरस्त कर दिए गए हैं। तो यह थी पीसीएस 2022 के मेंस से संबंधित खबर। वहीं पर खिलाड़ियों के लिए पद नहीं 13 के परिणाम निरस्त। पीसीएस 2022 में नायब तहसीलदार से संबंधित संशोधित अध्याचन में उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए कोई पद रिक्त न होने के कारण प्रारंभिक परीक्षा में सफल 13 अभ्यर्थियों के परिणाम निरस्त कर दिए गए हैं। उप सचिव विनोद कुमार गौड़ के अनुसार 13 जनवरी को प्रश्न संशोधित अध्याचन में जानकारी दी गई है कि रिक्तियों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 2022 के प्रविष्टानुसार चयन की कार्यवाही पूरी की जा चुकेगी। वहीं पर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से एक अन्य खबर है कि 216 पदों के लिए साक्षात्कार इसी महीने। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में सीधी भर्ती के 216 पदों के लिए साक्षात्कार इसी महीने से संभावित हैं। साक्षात्कार प्रकोष्ठ के अनुभाग अधिकारी आशीष नागर की ओर से आयोग की वेबसाइट पर इस महीने संभावित साक्षात्कार की सूचना जारी की गई है। यूनानी विभाग में प्रवक्ता इलाज वित्त तदबीर का 1 पद, चिकित्सा विभाग में सहायक आचार्य गैस्ट्रोलॉजी के 3 पदों, मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 के डेमेंटोलॉजिस्ट के 46 पदों, मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 रेडियोलॉजिस्ट के 68 पदों और मेडिकल ऑफिसर ग्रेड 2 फॉरेंसिक स्पेशलिस्ट के 52 पदों के लिए साक्षात्कार फरवरी के मध्य में होगा। तो यह थी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग संबंधित खबर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं इंटर कॉलेजों के प्रधानाचार्यों की नियुक्तियां हाईकोर्ट ने रद्द की हैं। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने राज्य सरकार को बड़ा झटका देते हुए प्रदेश के सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों और हाई स्कूलों में प्रधानाचार्य तथा हेडमास्टर की नियुक्तियां रद्द कर दी हैं। कोर्ट ने वर्ष 2013 के विज्ञापन संख्या 3 के क्रम में की गई सभी भर्तियों को रद्द कर दिया है। न्यायालय के कहा है कि 9 वर्ष पहले जारी किए गए विज्ञापन के क्रम में अब नियुक्तियां करना संविधान के प्रदत्त लोक नियोजन में समान अवसर और विधि के समक्ष समता के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन है। यह निर्णय न्यायमूर्ति पंकज भाटिया एकल पीठ ने कमेटी ऑफ मैनेजमेंट इंटर कॉलेज नतौली की याचिका समेत 29 याचिकाओं पर पारित किया है। याचिकाओं की ओर से अधिवक्ता शरद पाठक ने दलील दी कि प्रदेश के वित्तीय सहायता प्राप्त इंटर कॉलेजों में प्रधानाचार्य की नियुक्ति के लिए
वर्ष 2013 में विज्ञापन जारी किया गया था। इसके तहत 21 जनवरी 2014 तक आवेदन मांगे गए थे। इसमें इंटर कॉलेजों में 2 वरिष्ठ अध्यापकों के चयन पर विचार होना था। आवेदन पत्र लेने के बाद पूरी प्रक्रिया को बंद कर दिया गया। अचानक 10 जनवरी 2022 को आदेश जारी कर इंटर कॉलेजों में 2 सबसे वरिष्ठ अध्यापकों को अपना ब्यौरा ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। इसके बाद नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई। 9 साल बाद 11 से 13 नवंबर 2022 के बीच 630 पदों के सापेक्ष 581 पदों का परिणाम घोषित किया गया था। याचिका का राज्य सरकार की ओर से विरोध करते हुए नियुक्तियों को विधि सम्मत बताया गया है। तो यह थी प्रधानाचार्य भर्ती से संबंधित खबर। और अब देख लेते हैं कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में शामिल 2 सालभर समेत 3 गिरफ्तार। एसएससी में सेंधमारी, एसटीएफ ने कृष्णानगर स्थित केंद्र से तीनों को दबोचा। बात हो रही है कर्मचारी चयन आयोग यानी एसएससी की जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए एसटीएफ ने बुधवार को 3 साथियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसमें 2 सालभर और 1 अभ्यर्थी शामिल है। वहीं 1 अभ्यर्थी फरार है, उसकी तलाश की जा रही है। प्रदेश में 10 जनवरी से 13 जिलों में 61 केंद्रों पर जीडी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा ऑनलाइन चल रही है। एसटीएफ को इसमें सेंधमारी की शिकायत मिली थी। इसके बाद एसटीएफ ने कृष्णानगर स्थित लिटिल एंजल होम एंथनी एग्जाम सेंटर पर बड़ी कार्रवाई करते हुए एसटीएफ ने इन 3 सालभरों को गिरफ्तार कर लिया है। और यह थी कांस्टेबल जीडी भर्ती से संबंधित खबर। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं, आखिरी खबर को देख लेते हैं। यूपी SSSC से खबर आ रही है कि वन दरोगा का सिलेबस जारी कर दिया गया है। कल आप लोग ऑफिशियल साइट पर जाकर इसको देख सकते हैं। और आइए देखते हैं नोटिस को। तो यह है नोटिस, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे कि लिखित परीक्षा का एक पाली में होगी, जिसमें प्रश्नों की कुल संख्या 100 तथा समयावधि 2 घंटे होगी। परीक्षा के प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पी प्रकार के होंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी निर्धारित कर दी गई है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि K/3। तो यह थी यूपी SSSC से संबंधित खबर। फिर मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद साथी।